बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज हमारे पास 9.2। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वो कहता है कि बताइए कि इन पॉइंट्स की मदद से बनने वाली जो ट्राइएंगल है, मुसल्लस है, वो आइसोसेल ट्राइएंगल है या इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। आइसोसेल ट्राइएंगल्स ऐसी ट्राइएंगल्स जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हों लेकिन तीसरी साइड उसकी बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं आइसोसेल ट्राइएंगल या मसावियुत साकैन मुसल्लस। एक है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इसमें ऐसी ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में एक दूसरे के बराबर हो, उसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइएंगल या मसावियुल इज़ला। मतलब कि तीनों इसके जो इज़ला हैं, ज़िले हैं, वो आपस में तीनों साइड आपस में बराबर होंगी। तो इन पॉइंट्स की मदद से हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स की मदद से बनने वाली मुसल्लस है, ये इक्विलेटरल है या आइसोसेल्स है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये ग्राफ हो, पहला पॉइंट कोई भी हो, ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कोई सा, ये बी पॉइंट, और तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे है सी, तो हमने चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स के दरमियान में फासला जो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों का डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। अगर तो तीनों का डिस्टेंस जो है वो आपस में आ गया बराबर, तो इसका मतलब होगा कि ये होगी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल। अगर इनमें तीनों का बराबर नहीं आता, ए और बी का, बी और सी का, ये दो का बराबर आता है और तीसरी का बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब है ये आइसोसेल ट्राइएंगल होगी। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके बाद हम फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो तीनों के डिस्टेंस का आपस में हम कंपेयर करेंगे। अगर तो तीनों का आ गया बराबर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। अगर कोई से दो आपस में बराबर होंगे, तो हम कहेंगे ये हमारे पास आइसोसेल ट्राइएंगल है। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास है ए, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अब मैं ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। ए और बी का डिस्टेंस, फार्मूला हमारे पास वही है, फार्मूले की जगह पे हम पुट कर लेते हैं वैसे। ये हमारे पास x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आ गया 0 का स्क्वायर प्लस, ये अंदर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 0 प्लस 4 2 6 को हमने स्क्वायर लिया तो 36 आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 6। 36 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया ए और बी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6। इसी तरह हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बी और सी का। बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब ये हमारे पास x2 नहीं रहा, बल्कि अब अगला पॉइंट ये है, तो x2 हमारे पास ये हुआ, y2 ये हुआ, x1 ये हुआ और y1 ये हुआ। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -4 -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस और माइनस हैं दोनों, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 81। -9 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव का 81 प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ गया 9 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 81 प्लस ये आ गया हमारे पास 90 का, ये आ गया हमारे पास बी सी का डिस्टेंस। अब हमारे पास है सी और ए का डिस्टेंस। सी और ए का डिस्टेंस ये हमारे पास हुआ है x2, तो 5 -4 इसका स्क्वायर
प्लस -2 -1, ये फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस पॉजिटिव आ गया, 5 + 4 इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। 5 + 4 हमारे पास आ गया है 9 का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9, बाकी अभी नहीं करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर हमने लिया तो हमारे पास आ गया 81, और -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव का 9 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया 90 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है डिस्टेंस सी और ए का। अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे पास है सी ए का डिस्टेंस जो है वो बराबर है बी सी के, लेकिन ये बराबर नहीं है ए बी के, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास दो साइडें आपस में बराबर हैं, तो दो साइडें आपस में बराबर हैं, एक ये वाली बी सी और ये हमारे पास सी ए। इसका मतलब दो साइडें बराबर हैं, तो हमारे पास बना है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल मतलब मसाविय साकैन मुसल्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, के इन पॉइंट्स की मदद से बनने वाली जो ट्राइंगल है, मुसल्लस है, क्या वो कायमात ज़ाविया मुसल्लस है, क्या उसके अंदर एक ज़ाविया 90 का है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है, इस तरह कुछ पॉइंट बनेंगे 3, एक पॉइंट ये, एक ये और ये। तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इनका आंसर जो है वो दोनों का बराबर आ जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये वाली जो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से बनने वाली ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी और ये पॉइंट है सी। तो सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए और बी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। ए बी में ये x2 है, y2 है, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर रूट। तो 4 - 1 आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया -1 का स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 का 9 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस बी सी में अब हमारे पास क्या है, ये x2 y2 x1 y1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस 6 -2 का स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो -6 का जब स्क्वायर लेंगे तो जो पॉजिटिव 36 आएगा, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ गया 4 4 16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आया है बी सी का डिस्टेंस। अब हमने फाइंड करना है ए सी का डिस्टेंस, सी ए का डिस्टेंस। ए बी का फाइंड कर लिया, बी सी का कर लिया, अब सी ए का करेंगे। सी ए का हमारे पास है, अब ये हमारे पास है x1 y1
x2 y2, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास अंदर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 2 और 1 हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 प्लस माइनस 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 9 आएगा। ये हमारे पास आ गया 18 का स्क्वायर। ये सी ए डिस्टेंस आया हमारे पास, सी ए का डिस्टेंस। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है पैथागोरस थ्योरम। अब हमें नहीं पता इसके अंदर हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, लेकिन हम जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल लें उनमें जो हाइपोटेनस की वैल्यूज होती है वो हमेशा हमेशा बेस और परपेंडिकुलर की दोनों की वैल्यू से ज़्यादा होता है। अकेले बेस और अकेली ये 52 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 के स्क्वायर रूट से ज़्यादा है, और जब 8 है ये 52 के स्क्वायर रूट से कम है। तो हमारे पास समझ लें कि ये बी सी जो है ये हमारे पास है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इनमें दोनों में जो बेस जो मर्जी ले लें, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए इसका स्क्वायर, इनमें वैल्यूज पुट कर दें। बी सी में हमारे पास है 52 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ए बी में हमारे पास वैल्यूज है 10 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस और हमारे पास सी ए में है 18 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर। अगर हम इनका सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटा। 52 इज इक्वल टू 10 प्लस 18, तो 52 इज नॉट इक्वल टू 28। सो ये वाली जो हमारे पास पॉइंट्स की मदद से बनने वाली ट्राइंगल थी, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक कायमातुज़ाविया मुसल्लस नहीं है, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपने जो होमवर्क में करके आना है वह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन के ऊपर मौजूद हैं, ऐसे एक सीधी लाइन बना रहे हैं, या फिर ये 2 पॉइंट इस तरह है, तीसरा यहाँ पे है। अगर एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स इकट्ठे आए तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, और अगर इस तरह 3 पॉइंट इकट्ठे ना आए तो उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो चेक करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट है यहाँ पे 1 और 1, ये वाला पॉइंट हमारे पास है -2 -8, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे 4 और 10। तो हमने चेक करना है कि ये तीनों जो है वो एक सीधी लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे, इसका और इस दोनों का हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया बी। तो जाहिर सी बात है जब हम और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होगा ए प्लस बी। तो इन पॉइंट्स की मदद से हमने चेक करना है, इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। दोनों डिस्टेंस को हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास इसका और इसके डिस्टेंस के आपस में होना चाहिए बराबर। अगर तो डिस्टेंस आपस में हो रहा है बराबर तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स जो है वो उनका डिस्टेंस आपस में 2 और 1 का डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं आ रहा तो
तो हम कहेंगे कि ये एक सीधी लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका होमवर्क है, इन दोनों पॉइंट्स का हमने चेक करना है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को, फिर इन दोनों पॉइंट्स का आपस में चेक करके देखना है, इन दोनों को, इसका और इसका दोनों का डिस्टेंस आपस में प्लस करके इसका और इसका आपस में चेक करके देखना है कि ये दोनों का उस एक के साथ आपस में बराबर आता है या नहीं। तो ये आपका है होमवर्क। ओके, अल्लाह हाफिज।